का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्ड जीके एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि किसी भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, चाहे आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या ग्रुप डी रेलवे के किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस एसआई दरोगा की तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले प्रश्न में पूछा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है सिंधु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंधु हो जाएगा। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है दोस्तों? तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंधु। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या अगर हम पहले नंबर की बात कर ले तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है सिंधु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गंगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे याद रखना आपको, ऑप्शन ए में है पानीपत, ऑप्शन बी है कलिंग, ऑप्शन सी है प्लासी, ऑप्शन डी है बक्सर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कलिंग के युद्ध के बाद। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया है? तो कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए में है पानीपत, ऑप्शन बी है कलिंग, ऑप्शन सी है प्लासी, ऑप्शन डी है बक्सर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कलिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 85 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो 85 शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको रखना 85 शब्द इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 85 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि मुगल काल में भूमि मापन की पद्धति किसने शुरू की थी? मुगल काल में जो भूमि मापन की जो पद्धति है वो किसने शुरू की? तो दोस्तों ऑप्शन में बाबर है, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी है औरंगजेब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मुगल काल में भूमि मापन की पद्धति किसने शुरू की? तो अकबर ने की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या हम लोग 4 को पढ़ेंगे कि मुगल काल में भूमि मापन की पद्धति किसने शुरू की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अकबर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लाल किला का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को हम लोग पढ़ेंगे। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो लाल किला का निर्माण किसने कराया है? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यकृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, यकृत। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 6 को हम लोग पढ़ेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यकृत हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी गति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूरी हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो दूरी का मापन है। प्रकाश वर्ष किसका मापन है? प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसका मापन है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है गति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूरी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए एफ इजिकल टू एम ए, ऑप्शन बी है क्रिया प्रतिक्रिया बराबर, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है एफ इजिकल टू एम ए, ऑप्शन बी है क्रिया प्रतिक्रिया बराबर, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बराबर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया?
तो ऑप्शन ए में है 1925, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1935। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1928 हो जाएगा। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आपको। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया, ऑप्शन ए में है 1925, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी 1935। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि 1928 होता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1929, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी 1932। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1931 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 के, अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1931 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1942 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 में शुरू हो गया। प्रश्न संख्या 12 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए में 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1942 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी प्रिस्टली, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रिस्टली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिस्टली ने किया था ऑक्सीजन की खोज, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है राज्यसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ओस्मियम, ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओस्मियम हो जाएगा। तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 16 को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ओस्मियम, ऑप्शन डी तांबा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओस्मियम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दर्शाती है। अगर फिर से प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। यह बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा, आपको याद रखना राकेश शर्मा अंतरिक्ष में सबसे पहला भारतीय गया था। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा। ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी लाओत्से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एवरेस्ट हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी फल व बागवानी, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मछली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फल व बागवानी हो जाएगा। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो फल व बागवानी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं कि गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी फल व बागवानी, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मछली। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि फल व बागवानी होता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो सभी, यानी कि 352, 356, 360 सभी के सभी है। तो एक बार फिर से प्रश्न संख्या 21 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी सभी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं। ऑप्शन ए एक सदन, ऑप्शन बी 2 सदन, ऑप्शन सी 3 सदन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 सदन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था किसे कहते हैं, तो 2 सदन को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि तापमान की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए सेल्सियस, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी जूल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कि केल्विन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था। तो ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी माइकल कॉलिंस, ऑप्शन डी है बज एल्ड्रिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया, अगर
तो वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी नेहरू। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।